नमस्कार विद्यार्थियों। हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 और इससे पहले हमने इसकी दो जो प्रमेय थी वो हल की है। प्रमेय 6.1 और प्रमेय नंबर 6.2। और प्रश्नों को हल करने से पहले एक बार जो प्रमेय थी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय, उसको एक बार देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि एक बार आपको एक त्रिभुज दिया होता है और उस त्रिभुज के अंदर दो भुजाओं के एक भुजा के समांतर, ये मान लो त्रिभुज है ए बी सी, और इसमें बी सी भुजा के समांतर कोई आपको एक रेखा खींचनी है, तो वो ए बी और ए सी को दो बिंदुओं पर काटेगी, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो इनको नाम दे देते हैं डी और ई। इसमें क्या है कि ए डी और डी बी का जो अनुपात है वो ए ई और ई सी के अनुपात के बराबर होता है। बस ये थेल्स प्रमेय है, ये आपको याद रखनी है। मेन प्रमेय जो है वो यही है, ए डी बटे में डी बी बराबर है ए ई बटे में ई सी। इसका भरपूर यूज होगा, हर क्वेश्चनों में इसका यूज होगा। इसके अलावा देखो, इसमें इसके दो भाग भी मान सकते हैं अपने, कि इसमें इधर तो आपने लिया ए डी वाला भाग, तो हम लिखेंगे ए डी, और भाग में पूरी भुजा, पूरी भुजा कौन सी, ये ए बी वाले, तो भाग में लिखेंगे ए डी बटे में ए बी। इसके ऊपर में भी है, फिर इस तरफ भी ऐसा ही काम करना आपको। ऊपर वाला अंश लेना इसका ए ई, ए ई, और भाग में पूरी भुजा लेनी है। पूरी भुजा कौन सी, ए से सी तक की भुजा, तो भाग में लोगे आप ए सी। तो ये इसकी एक ऊपर में, और इसी प्रकार दूसरी ऊपर में क्या बनेगी कि भाग में आपको ये बी डी वाला भाग ले लेते हैं, ऊपर बी डी वाला भाग ले लेते हैं, बी डी, और भाग में पूरी भुजा, पूरी भुजा क्या आएगी, पूरी भुजा आएगी ए डी, ए बी, ए बी। ऐसे इधर करना है, इस तरफ भी इधर वाला भाग लेना है जो छोटे वाला है, ई सी, छोटा वाला भाग ई सी, और भाग में पूरी भुजा, पूरी भुजा है ए सी, तो ए सी। तो ये मेन प्रमेय थी। फिर इसकी दो उप प्रमेय भी आपको याद रखनी है। अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में डायरेक्ट इनका उप प्रमेय का भी यूज कर सकते हैं, और जो मेन प्रमेय है उसका भी हम यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको एक त्रिभुज दिया है और सिद्ध करना है, इस मान याद करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें आकृति दे रखी है, और 1 और 2 आकृति है, दोनों में क्या है, डी ई समांतर है बी सी के, मतलब त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर हमको दे रखी है। और पहली आकृति में तो हमको मान बताना है ई सी का, ई सी ये रही, तो ई सी का मान बताना है, और दूसरे में ए डी का मान बताना है, तो ए डी को एक्स मान लेते हैं। अब पहला भाग करते हैं। अगर सेल्स प्रमेय क्या कहती है कि ये जो रेखा है, जो दो त्रिभुज की दो भुजाओं को कट कर रही है, वो तीसरी के अगर समानांतर है, तो इनके जो अनुपात हैं भुजाओं के वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये हमको समानांतर दे रखी है। हमको क्या दिया है, डी ई समांतर है बी सी के। प्रश्न में दिया है हमको डी ई समांतर है बी सी के, तो इसमें थेल्स प्रमेय जो है वो लागू होगी। थेल्स प्रमेय क्या है कि इस भाग के बटे में ए डी भाग के बटे में बी डी भाग कर दो, और ए ई भाग के बटे में ई सी भाग कर दो, दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो ए डी भाग में डी बी बराबर
ए ई भाग में ई सी। तो ए डी भाग है 1.5। ए डी का मान कितना है? 1.5, 1.5। और डी बी भाग का मान है 3, बराबर ए ई भाग का मान 1 और ई सी भाग का मान दे रखा है x। तो अब क्या करना है कि ये x तो हमको चाहिए ऊपर, और बाकी अब इसके ऊपर एक है अंश में और भाग में x है। तो अगर भिन्न को अपने पलटेंगे, उल्टा करेंगे, तो ये भी भिन्न साथ में पलट जाएगी। ऐसे लिख देंगे भिन्न को पलटने पर। भिन्न को पलटोगे तो क्या आएगा? ये तो बन जाएगा x/1, और बटे में 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये बनेगी 3/1.5। और ये दशमलव अगर हटाना है तो ऊपर 10 का गुणा होगा, तो यानी कि ऊपर बन जाएगा 30। तो 30 में भाग करना है 15 का, तो x का मान आ जाएगा 2 सेमी। x का मान कितना है? 2 सेमी पहले वाले भाग में। अब दूसरा डायग्राम इसका दे रखा है, उसमें याद करना है एडी का मान। तो इसमें एडी है, इसको चलो x ना मान के कोई और संख्या मान लेते हैं, y मान लो, a मान लो। इसको मैं मान लेता हूँ y। तो प्रश्न नंबर 2, इसमें भी ये दे रखा है हमको कि भुजाएं जो है वो समानांतर है। डी ई समांतर है बी सी के, ये हमको दिया है, गिवन है। ये हमको दे रखा है, आप लिख सकते हो दिया है या गिवन है। तो एडी यहाँ पर ब्रैकेट में दोनों तरफ काम चलते हुए लिख देता हूँ मैं। यूज किसका किया अपने? थेल्स प्रमेय का। इधर भी थेल्स प्रमेय का यूज हो रहा है और इधर भी थेल्स प्रमेय का ही यूज हो रहा है। तो इधर आएगा एडी बटे में, एडी बटे में ये भाग, तो एडी बटे में डीबी, और बराबर ए ई बटे में ई सी। एडी का मान हमें ज्ञात करना है और वाई मान रखा है, और डीबी का मान 7.2, 7.2, बराबर ए ई का मान जो है वो 1.8 और ई सी का मान 5.4, 5.4। तो इसमें क्या करेंगे कि ऊपर नीचे दोनों में पॉइंट बराबर लगी है, एक एक छोड़ के। ये पॉइंट हटानी है तो ऊपर गुणा में 10 जाएगा, और ये पॉइंट हटानी है तो भाग में गुणा में 10 जाएगा। दोनों तरफ 10 से 10 कट जाएगा, क्या बचा? और 18 54 बचा, तो 18 के पाड़े में कट जाएगा। 18 एकम 18, 18 दिए 54। और 72 भाग में 7.2 भाग में इस तरफ लेके आओ तो 7.2 आएगा गुणा में। 7.2 में 3 का भाग करना है, यानी कि 72 में 3 का भाग कर दो। 72 में 3 का भाग करो 24 आएगा। और एक छोड़ के दशमलव लगी है, तो राइट साइड से एक छोड़कर हम दशमलव लगा देंगे। तो 2.4 सेमी जो है वो हमारा क्या इसका आंसर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आकृति दे रखी है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि ई एफ है समांतर है क्यू आर के। ई एफ जो है वो क्यू आर के क्या है? समांतर है। ये आपको चेक करके बताना है। इसके लिए इसका ये चित्र इस क्वेश्चन का नहीं है, ये डायग्राम जो है इस क्वेश्चन का है नहीं, अपने को खुद बनाना है इसमें। ये किताब में दे रखा है, ये किसी और क्वेश्चन का है। एक बार के लिए इसको हम हटा देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये क्वेश्चन इसका जो डायग्राम है वो ये नहीं है, इसका डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा खुद से।
ठीक है, तो चलिए इसका हम डायग्राम बनाते हैं। पहले तो एक त्रिभुज बनाना है और उसमें पी क्यू आर जो है वो शीर्ष है त्रिभुज के। तो ये एक त्रिभुज बनाया हमने और इसके शीर्ष क्या लेंगे हम, पी क्यू आर। पी क्यू और आर, और इसमें क्यू आर के समांतर एक रेखा है ई एफ। क्यू आर के समांतर एक रेखा ई एफ खींच देते हैं, और ई एफ समांतर है या नहीं वो चेक आउट करनी है हमको। चेक करनी होगी कि है या नहीं समांतर। समांतर कब होती है, देखो थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि अगर ये रेखा समांतर है, ये रेखा समांतर है, तो इनका अनुपात जो है वो क्या आएगा, बराबर आएगा। और थेल्स का विलोम क्या कहता है कि अगर अनुपात बराबर है, अनुपात बराबर दे रखा है पहले से, तो ये रेखा समांतर होगी। तो भाई पहले आप अनुपात निकालोगे इनका। अगर अनुपात सेम आया तो रेखा समांतर है, अनुपात सेम नहीं आया तो रेखा समांतर नहीं है। देखो पहले क्वेश्चन में पीई का मान दिया 3.9। पीई कितना है, ये रहा पीई 3.9 सेमी। ई क्यू 3 सेमी, तो ई क्यू 3 सेमी लिख दिया। पी एफ, पी एफ 3.6, और एफ आर दे रखा है 2.4। तो इसमें थेल्स प्रमेय क्या है, थेल्स प्रमेय में यह है कि आपको क्या मिलना चाहिए, पीई बटे में ई क्यू का जो मान है वो पी एफ बटे एफ आर के बराबर आना चाहिए। पी एफ बटे एफ आर के बराबर आना चाहिए। अगर बराबर है तो रेखा समांतर है, बराबर नहीं है तो रेखा समांतर नहीं होगी। अनुपात निकाल लेते हैं। पीई दे रखा है 3.9 और ई क्यू दे रखा है 3। भाग करोगे तो कितना आएगा, 1.3। 13×3 = 39, और एक छोड़ के पॉइंट लगी है तो पॉइंट लगा देंगे। फिर इसमें एफ आर दे, पी एफ बटे एफ आर, पी एफ कितना है 3.6, और ये है 2.4। अंश और हर में अगर पॉइंट बराबर लगी है भाग में, तो पॉइंट डायरेक्ट हटा दो आप। पहले क्वेश्चन में भी किया था 10 आया था ऊपर नीचे, वो कट जाएगा। तो ये आएगा 36/24, और 36/24 12 के पढ़े में कट करोगे तो कितना आएगा, 12×3 = 36 और 12×2 = 24, और 3 में 2 का भाग करो तो आता है 1.5। तो ये दोनों बराबर नहीं आ रहे। बराबर नहीं है तो इनका जो अनुपात है वो सेम नहीं है। अनुपात सेम नहीं है मतलब ये जो त्रिभुज इसमें अपने को दे रखे हैं, ये रेखा इसके त्रिभुज की जो क्या है वो समांतर नहीं होगी। तो इसमें समांतर, समांतर जो है रेखा नहीं है, समांतर का निशान लगा देता हूं मैं। इसमें रेखा समांतर नहीं है पहले क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। दूसरे क्वेश्चन के लिए इसका डायग्राम फिर से यहाँ बनाते हैं अपने। तो इसमें देखो डायग्राम हर क्वेश्चन में साथ में आ रहा है वो है नहीं, इसका ध्यान रखना आप भी। ये जो है इसका डायग्राम नहीं है, आप ध्यान रखना। इसमें फिर से पी, ये पी ले लेंगे, ये पॉइंट क्यू और दूसरा तीसरा पॉइंट आर, और ये रेखा खींचेंगे अपने इसमें इसके समानांतर। एक बार तो हम समानांतर मान के चलते हैं, मतलब जो इसमें दिया है, फिर देखेंगे समानांतर सिद्ध होती है कि नहीं होती। तो ये पॉइंट ई और एफ, तो पीई दूसरे क्वेश्चन में पीई का मान दिया है 4 सेमी, और ई क्यू का मान दिया है 4.5 सेमी, और पी एफ का मान दिया है 8 सेमी।
और एफ आर का मान दिया है 9 सेमी। अनुपात निकालते हैं, क्या अनुपात सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अनुपात हमारा आएगा पीई बटे में ई क्यू। तो पीई है 4 और ई क्यू है 4.5। और ये अगर दशमलव हटाना है तो ऊपर गुणा में कितना आएगा, 10 आएगा, दशमलव जाएगा हट, और इसको 5 के टेबल में करेंगे डिवाइड। तो 5 के पार्ट में कट करेंगे तो ये 2 पर और ये होगा 9 पर। 5 9 45 और 5 2 10। तो 2 का 4 से गुणा करो तो 8, और भाग में कितना आ रहा है 9, यानी कि अनुपात आ रहा है 8:9। अब देखना अनुपात इसका पीई और एफ, पीएफ और एफ आर का। पी एफ भाग में एफ आर, तो पीएफ कितना है, पीएफ है इसमें 8 और भाग में है एफ आर, एफ आर कितना है 9, तो 8:9। इसमें समानांतर है, इसमें क्या लिखोगे आप, ई एफ समांतर है क्यू आर के, ये जो है वो राइट आएगा। फिर इसका तीसरा पार्ट देखो, तीसरे पार्ट के लिए भी देखो डायग्राम, ये नहीं आएगा। इसमें डायग्राम ये है और नाम हमको लिखने हैं पी क्यू आर, शीर्ष इसके पी क्यू आर। ये आएगा पॉइंट ई और ये पॉइंट ले लेंगे हम एफ। और देखो इसमें मान दिए पी क्यू का, अब की बार ध्यान से देखना, पी क्यू यानी कि ये पूरी भुजा पी क्यू, पी क्यू पूरी दे रखी है अपने को कितनी, 1.28, 1.28 सेमी, ये पी क्यू पूरी है। अगर दोनों तरफ पूरी वाली भुजा दे रखे तो हम वही लगा देंगे। पी आर 2.56, पी आर इधर ये वाली, पी आर ये दे रखे 2.56 सेमी। पीई ऊपर वाला अंश दिया इसका, पीई 0.18 सेमी, और पी एफ दिया 0.36, 0.36 सेमी, ये हमको दिया पी एफ। अब इसमें जो ऊपर में बताई थी वही लगा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, पीई के भाग में पी क्यू कर देंगे, पीई के भाग में क्या कर देंगे, पी क्यू, पीई भाग पी क्यू बराबर आएगा पी एफ, ऊपर वाला भाग पी एफ बटे में पूरा भाग पी आर, पी एफ बटे में पी आर। तो पीई, पीई है 0.18 और बटे में आएगा 1.28। और अभी बताया था अगर अंश में और हर में पॉइंट में बराबर अंक छोड़ के लगी तो आप डायरेक्ट छोड़ सकते हो, इसमें भी 2 अंक छोड़ के, इसमें भी 2 अंक छोड़ के, तो इसको ऐसे लिख दो आप 18 भाग 18 बटे में 128। और दूसरे में देखो पीएफ कितनी है 0.36 और बटे में है 2.56। तो इसमें भी 2 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगी है, तो क्या लिखोगे 36 भाग में 256, और 2 के टेबल में कट करोगे इसको तो ये तो आएगा 18, आधा करना यानी कि, और इसका आधा 100 और 28 दोनों 56 यानी कि 128। तो ये देखो सेम इसकी बन रही है, साइड साइड सेम बन रही है, मतलब ये रेखा जो है इनका अनुपात है बराबर आ रहा है, अनुपात बराबर है तो रेखाएं क्या होगी, समानांतर होगी। तो इसमें भी रेखा जो ई एफ है, ई एफ जो है वो समानांतर होगी क्यू आर के।
समानांतर लेके चलेंगे, इसमें भी समानांतर सिद्ध हो गया। तो इसके दूसरे के जो है हमने 3 भाग कर लिए। ये डायग्राम था चौथे क्वेश्चन का, इसका तीसरे क्वेश्चन का, और तीसरा क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।